फाइल करना सीखेंगे कि कैसे फाइल करना है, ईटीसी क्या होता है। ठीक है, 2 लाख रुपए का हमारा अगर लोन चल रहा है तो लोन का इंटरेस्ट कैसे क्लेम करना है या प्रिंसिपल कैसे क्लेम करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ज़रा इसको। और ये 1.5 लाख की एग्जामेशन कैसे मिलेगी एटीई के अंदर, एचआरए की कैसी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये मैंने शीट बना रखी है। यहाँ पे मंथली सैलरी है, बेसिक लिया हुआ है, एचआरए लिया हुआ है, कन्वेंस है, स्पेशल अलाउंस है, जो जो चीज़ें मिलती हैं आपका, जो जो चीज़ें इधर आएंगी, पीएफ है, डिडक्शन होगा, ये ईएसआई लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रोफेशनल चार्जेस है। ठीक है, ये प्रोफेशनल चार्जेस है, ये टीडीएस हो गया टोटल, ये नेट पेमेंट अकाउंट में जो आ रही है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लिया हमने, बेसिक्स यहाँ से आपने उठा लिया। ठीक है, ऐसे करके एचआरए, डीए, कन्वेंस, इंसेंटिव सब कुछ आ गया। अब एचआरए क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है। ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है एचआरए, 3,16,152 रुपये, 316,152। ठीक है, अब आपने रेंट कितना पे किया, अब रेंट की कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये होता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्चुअल रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना किया हमने, ड्यूरिंग द ईयर इतना रिसीव किया। ठीक है, अगला एक कॉलम होता है रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये फिगर आई, ये कहाँ से आई फिगर मैं आपको बताता हूँ अभी कैलकुलेशन। और 40 और या 50% होगा आपका बेसिक्स का। कहाँ पे, अगर आप 50% होगा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कलकत्ता में मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं तो ये है। ये कहाँ से आ रहा है, एनुअल रिसीव। एनुअल रिसीव यहाँ पे हमने जो एचआरए लिखा है, ये यही फिगर है, नीचे तक आ रही है यहाँ पे आपको। ठीक है जी, यहाँ पे ले लिया। 10% किसका लेना है, अब इस केस में क्या लिया हमने, रेंट पेड कर रहे हैं 11,000 रुपये मंथली, तो हमने 11,000। अगर आपके केस में 35,000 है तो 35,000 लेंगे, अगर 50,000 है तो 50,000, जो भी आप रेंट पेड कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको रेंट आप जो भी पे कर रहे हो कैश पे ना कर रहे हो, वो आप ऑनलाइन मोड यानी बैंकिंग मोड या चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसी के थ्रू करें, क्योंकि बाद में अगर जब एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है कि आपने गलत एचआरए क्लेम किया हुआ है। ठीक है, चाहे आप यूपीआई करें, कोई भी चीज़ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप ऑनलाइन बैंकिंग मोड से ही करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे 687,769 ये हमारा एचआरए रिसीव हुआ, और एग्जामेशन कितने की मिली है हमें, हमें मिली है 68,770 की। ये क्या फॉर्मूला लगाया हमने, 11,000 जो रेंट पेड किया माइनस किया हमने B6 यानी हमारा बेसिक्स का 10%। ठीक है, 10% लिया, जो मैं आपको बता भी रहा था, यहाँ बेसिक्स का 10% होगा माइनस करके। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई फिगर। उसके बाद क्या होगा, 50% ऑफ किसका, बेसिक्स का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एचआरए जो एग्जामेशन मिलती है, एग्जाम लिखा है यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है मिनिमम। जो एनुअल रिसीव आपने किया 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस करने के बाद, और 50% ऑफ जो आपका बेसिक्स का है, इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही अमाउंट इधर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका, आपको एचआरए जो आप एग्जामेशन मिलेगी वो 68,770 पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लगा रखा है डायरेक्ट एक्सेल की शीट से, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको एग्जामेशन मिल गई, आपकी इनकम इतनी कम हो गई। ठीक है जी, 50,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो मिल गया। अब इसकी इनका एक केस था कि इनको लोन था, इनका लोन था, लोन के अंदर लोन, अब अगर आप लोन लेते हैं तो लोन के अंदर आपका प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट पार्ट भी होता है। तो इन्होंने इंटरेस्ट जो पे किया था वो 3,93,720 पे किया था। मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक की एग्जामेशन मिल सकती है सेक्शन 24 के अंदर। ठीक है, लोन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इसमें इनका 3,93,720, तो 2 लाख तक की मिलेगी। बट अगर और भी आगे क्लेम कर सकते हैं, तो कैसे क्लेम करेंगे, अब जैसे इनका ईटीसी के अंदर है, अब ये देखोगे आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिया हुआ है मैंने प्रिंसिपल के ऊपर, यहाँ पे 330,615, ये क्या लिया मैंने, इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे किया इन्होंने लोन का, ये वो है, इस ये और ये मिला के इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर लोन पे किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 424,335 है जो ये इन्होंने टोटल लोन की पेमेंट करी ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिक्स जो होगा, जो सॉरी प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल आप इसमें क्लेम कर सकते हो। अगर ये ज्यादा अमाउंट होता, सपोज कीजिए ये 1 लाख होता, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए कर देते, यहाँ पे 30,000 हटा देते। एक बात ध्यान रखिएगा, आप एटीसी के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपका पीएफ कट रहा है तो सॉरी पीएफ या पीपीएफ कट रहा है तो ये भी आपको इसके अंदर एग्जामेशन मिल जाएगी, जैसे इनका डिडक्शन हुआ।
तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला हटा रखा है, फॉर्मूला आप यहाँ से उठा सकते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये 56,951 हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगी। अगर आपका मेडिक्लेम वगैरह है तो आप मेडिक्लेम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको पता ही है स्लैब इसका। ठीक है, इनका इन केस के इस केस के अंदर क्या हुआ, टीडीएस कितना काटा कंपनी ने, 277,572। ठीक है, ये टीडीएस हमने ले लिया है कि ये इतना कटा है, ये यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, सीधा यहाँ से आपका टीडीएस उठ के आ गया। अब इनकी जो टैक्सेबल लाइबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है, 212,181। ठीक है, इतना इनको टैक्स पे करना था, लेकिन कंपनी ने 277,572 काट दिया, तो 65,391 रुपये ये रिफंड बनेगा। ये थोड़ा सा 100 रुपये, 200, 500 रुपये ऊपर नीचे वेरी करता रहता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि लोन जो आपने लोन इनके इसमें देखिए, तो लोन कैसे क्लेम करते हैं, लोन का इंटरेस्ट पार्ट कैसे क्लेम करते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक 2 लाख रुपए की एग्जाम्पशन जो मैंने ली हुई है यहाँ पे ली हुई है, वो 2 लाख तो पूरे इसमें ले लिए मैंने। ठीक है, अब एक होता है ATEE। इसके अंदर क्या कंडीशन है कि जो आपका लोन अमाउंट होना चाहिए वो सबसे पहले तो एक फर्स्ट ओनर होना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपने घर को परचेज किया होना चाहिए, और हु हाउस 50,000 लेस देन हैव द होम 50 lakh लेस देन एंड हैव टू होम लोन अमाउंट लेस देन इक्वल टू। देखिए, लोन अमाउंट इनका 35 लाख से कम होना चाहिए, लेकिन मेरे वाले केस में क्या था कि ये लोन अमाउंट इनका 50 लाख से ऊपर का था, तो इसलिए मैंने इसको क्लेम नहीं किया। ठीक है, तो ये ATE का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, द लोन शुड बी सैंक्शन इन 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31/3/2017 के बीच का ही होना चाहिए, इसके बाद का लोन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, जो आप कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आप क्लेम कर सकते हो। इसमें 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल लोन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज पर पॉलिसी डिडक्शन अवेलेबल ओनली फॉर प्रॉपर्टी हैविंग स्टैम्प वैल्यू ऑफ द लेस देन 45 लाख। अगर आपके 50, 60 या 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए या 80 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इसमें मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो, तो आपको टोटल 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इन दो कंडीशनों को फुलफिल करोगे तभी मिलेगा। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है, आपका लोन चल रहा है होम लोन, तो आप ये सीधा इस वाली कंडीशन के अंदर आप 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का बेनिफिट, प्रिंसिपल जो अमाउंट आप लोन पे करते हैं उसका बेनिफिट आप ATC के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और एक और काम कर सकते हैं, जैसे सपोज कि आपने अभी उसी 22-23 के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, स्टैम्प वैल्यू उसकी पे करी, तो वो स्टैम्प वैल्यू भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही आपको ATC के अंदर उसकी एग्जाम्पशन मिल सकती है। रिटर्न फाइल कैसे करना है, अब ये सीखेंगे। सबसे पहले हम अपना इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, वहाँ पे हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन मोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से फाइल कर रखा है, तो रिज्यूम फाइल करेंगे, तो स्टार्ट न्यू भी कर सकते हैं आप, तो रिज्यूम फाइलिंग करेंगे। ठीक है, ओके कर देगा। यहाँ पे आपकी पेन डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी आपकी डिटेल्स आती हैं, आपका नाम वगैरह वगैरह। ठीक है, नाम एड्रेस वगैरह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना 139, उसको नो करना है। अगर आप नए रिज्यूम से करना चाहे तो नए से कर सकते हैं, ओल्ड से करना चाहे तो ओल्ड से। यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका लिंक होना जरूरी है, अगर नहीं लिंक है तो आप अपना रिटर्न वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ऐड न्यू अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आधार और पैन लिंक होना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी टोटल इनकम आ गई, ये हमारा फॉर्म 16 से उठ के आ रहा है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई चीज मिल रही है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम द एग्जाम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, एंड आर यू एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फॉर द स्पेशल कंपनसेशन। अब जैसे HRA हमने क्लेम किया था, मैंने आपको शीट में बताया था, वो HRA डाल दिया यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हैं, नो करके उसमें फिगर आप डालेंगे तो डल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद हमें 2 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लेनी है। ठीक है,
तो वो कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड, जो लोन हमने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे किया है उस पर क्लिक करेंगे, ऐड एडिट ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी होता है, लेट आउट भी होता है, डीम्ड आउट होता है। हम तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। उसके अंदर 2 लाख लिया हमने, ठीक है। अगर एरियर वगैरह है, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई नहीं, हम 2.5 लाख डालेंगे तो नहीं लेगा, मैक्सिमम लिमिट उसकी 2 लाख ही है, अगर 5 लाख भी डालोगे तो नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद ये हमारी इनकम कम करेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो इंटरेस्ट आ रहा है हमारे बैंक का, ठीक है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई हमारा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्प्ट इनकम कोई है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे पीपीएफ वगैरह का इंटरेस्ट वगैरह हो गया तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं डिडक्शन के अंदर। अब 80C के अंदर हमने 1.5 लाख है हमारा, कोई 80GG के लिए कोई अवेल 80GG के लिए हम नहीं है एलिजिबल, तो हम नहीं क्लेम करेंगे। यहाँ मैक्सिमम 156 मैंने डाला हुआ, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा, तो 1.5 लाख रुपये मैंने फिगर आउट डाल दिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे वही केस आ गया, 80 मैंने जो आपसे पहले से डिस्कस कर चुका हूँ कि ये 80 तब मिलेगा जब हमारा लोन अमाउंट 35 लाख से कम होगा, ठीक है, तभी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शीट पे लिखा भी था, आपको शीट पे दिखाया भी था, ठीक है। और इसमें 1.5 लाख तभी क्लेम करोगे जब आप इन दोनों कंडीशनों को फुलफिल करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ 2 लाख ही क्लेम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आप यहाँ से ऐड करके जो भी करना है आप यहाँ पे ऐड करके जो भी डिडक्शन आपने लेनी है उस पर टिक करेंगे और उस पर अमाउंट डाल देंगे तो अमाउंट एंटर हो जाएगा। और कंफर्म करेंगे, देखो 2/12/181 हमारे हिसाब से आ रहा था, 2/11/667 उसके हिसाब से आ रहा है, तो कुछ थोड़ा सा बहुत अमाउंट 1500 ऊपर नीचे करता रहता है डेफिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे टैक्स पेमेंट डिटेल के अंदर, इसके अंदर हमारा TDS जो कटा हुआ है 270,559 पहले से कटा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। बाकी हमने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे कर रखा, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, अगर कर रखा हो तो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाता है। फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमारी टोटल इनकम होगा, उसमें से 1.5 लाख रुपये माइनस हो गया, फिर 2,3,496 हमारे क्या हो गई, टैक्स लाइबिलिटी हो गई, उसके ऊपर अपना जो भी 4% सेस लगा वो लगा 2,11,636.2, ये पेबल हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये लगता है इंटरेस्ट अगर हमने ड्यूरिंग द, ये बिजनेसमैन के लिए होता है जनरली, होता है अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपको ये इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि आपको 15 मार्च तक आपको सारा का सारा आपका टैक्स लायबिलिटी पे करना होता है, जो एडवांस टैक्स बोला जाता है, 4 बार एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको देख रहे होंगे रिफंड, यहाँ पे जो जो एग्जाम्पशन मिली है ये देख सकते हैं, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या रिटर्न में आपने भरा है, ये आपकी वही डिटेलें आएंगी जो आपने सारी डिटेलें फिलअप करी थी, ठीक है। ये वही डिटेलें आ रही है सारी, अब आपकी इनकम दिखा रहा है उसमें से क्या क्या लेस हुआ और क्या क्या ऐड हुआ, ठीक है। ये मैं वही बता रहा था आपको, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे कटा हुआ था तो ये माइनस हो गया, 2 लाख रुपए यहाँ पे लोन का माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऐड हो गया आपका,
1.5 लाख रुपए एग्जाम्पशन मिल गई है। उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, जो चीज़ें होंगी वो डालेंगे हम तो उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब हमारा टैक्सेबल कितना बन गया, फिर उस पर सेस लग गया, फिर हमारा टैक्स कितना पे किया, इतना हमारा रिफंड बन रहा है 65,930। यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल आ गई सारी, जिस अकाउंट के अंदर हमें रिफंड लेना है। ये चीज़ें आप करेक्ट डालें, बिल्कुल गलती ना करें, नहीं तो रिफंड आपका क्या होता है, नहीं होता है, फिर आपको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होनी पड़ती है, प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू टू वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आएगा तो आपको एरर ठीक करना पड़ेगा और प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आधार से अपना OTP लिंक करिए लीजिए और कंटिन्यू करके